बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट के अंदर हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात और प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़। मुख्तसर अंदाज से अगर पाकिस्तान की पॉलिसी को देखें, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया अपने प्रोग्राम के अंदर, 3 C's पॉलिसी है: कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी। जबकि इंडिया का अगर आप मामला देखें वीज़ा वी पाकिस्तान, तो इंडिया की 3D पॉलिसीज़ नज़र आती है: डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान, डेमोनाइजिंग पाकिस्तान, डिस्ट्रैक्टिंग पाकिस्तान। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को डिट्रैक्ट कर दिया जाए उसकी पाथ ऑफ डेवलपमेंट से। कभी फेटअप जाते हुए आपको नज़र आते हैं, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा ANI और EU डिसइन्फोलैब की सूरत में नज़र आता है। टेररिज्म एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करते नज़र आते हैं, और फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते नज़र आ रहे हैं, और कभी वाटर टेररिज्म भी हमें नज़र आता है। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इंडिया के ख़िलाफ़ 3P पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर ली हैं: प्रेशराइजिंग इंडिया, प्लेसिंग इंडिया टू इट्स राइट साइज, और प्रोजेक्शन ऑफ US पावर वीज़ा वी इंडिया, रशिया एंड चाइना। और इसके अंदर जब मैं कहता हूँ प्रेशराइजिंग इंडिया, तो उनका मकसद ये है कि अमेरिका की गुड्स पे 0% टैरिफ हो, अमेरिका के बिज़नेस एंड स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका के बिजनेसमैन का शेयर हो, और उसके साथ साथ अमेरिकन गुड्स को बाय किया जाए। दूसरा, प्लेसिंग इंडिया टू इट्स राइट साइज़ के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया को अब वो स्टेटस हासिल नहीं है जहां पे उसकी सेंट्रल पोजीशन थी क्वाड के अंदर, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या इस टर्मिनोलॉजी को चेंज करके अब टर्मिनोलॉजी एशिया पैसिफिक कर दी गई है। और फिर प्रोजेक्शन ऑफ, जब मैं पार की बात करता हूं, तो यहाँ पे आप देखते हैं टैरिफ, टैक्सेस और सैंक्शंस, जिसके ज़रिए से अमेरिका नाफिज करते नज़र आ रहा है 25% टैरिफ, भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस भी नाफिज करते आ रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ये क्यों कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी नाकिस राय के मुताबिक वीकनिंग जो डॉलर है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। राइजिंग ब्रिक्स इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को नज़र आता है कि अमेरिकन इकॉनमी को मेजर चैलेंज पोज हो सकता है। और फिर जियो पॉलिटिक्स के जो चैलेंजेस हैं, जो चाइना से, ईरान से, रशिया से पोज हो रहे हैं, और भारत को उसी लाइन के अंदर खड़े करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप नज़र आते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट्स के अंदर क्या फरमाया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान और अमेरिका ने 31 जुलाई 2025 को एक तारीखी तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जो इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम कदम है। पाकिस्तान 2025 के अवाइल से ही इस मुआहदे के लिए जोर दे रहा है ताकि मार्केट तक बेहतर रसाई हासिल की जाए और अपनी बरामदात पर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला किया जाए। कई महीनों की बातचीत के बाद ये पेशरफ्त वाशिंगटन DC में पाकिस्तान के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत हार्वर्ड लोटकन और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर के दरमियान होने वाली बातचीत के दौरान ये मुआहदा बाहमी महसूलात को कम करने पर तवज्जो मरकूज करता है, खास तौर पर टेक्सटाइल जैसी पाकिस्तानी बरामदात पर, और इसमें पाकिस्तान के तेल के ज़खायर को तरक्की देने में अमरीकी ताउन भी शामिल है। इसका मकसद दो तरफा तिजारत को फरोग देना, पाकिस्तान के तवानाई, कानकनी और IT के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी को राग़िब करना और पाकिस्तानी अशिया पर 29% टैरिफ के दोबारा निफाज को रोकना है, जिसकी मियाद आज यानी 1 अगस्त 2025 को खत्म हो रही है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर मुआहदे का ऐलान करते हुए इसे दोनों मुमालिक की जीत करार दिया। मखसूस तफसीलात अभी जारी होना बाकी है, लेकिन मुआहदा माजी के तिजारती रुकावटों की वजह से कशीदा इक्तिसादी ताल्लुकात को बहाल करने का वादा करता है। दरी असना भारत, जो कि अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है, को नए तिजारती चैलेंजेस का सामना है। 30 जुलाई 2025 को सदर ट्रंप ने अमरीकी अशिया पर हिंदुस्तान के आला महसूलात और रूसी तेल की खरीदारी का हवाला देते हुए हिंदुस्तानी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया। अमरीका ने हिंदुस्तानी कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी, जिससे दो तरफा ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो गए। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत को इस तिजारती मुआहदे से तकवीयत मिलती है। ये मुआहदा अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत करता है, सरमायाकारी और तरक्की की नई राहें खोलता है। ये अहम कदम आलमी तिजारती हरकियात में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार की निशानदेही करता है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई, 3 से 4 ट्वीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्वीट है इंडिया के बारे में, सुनिए वो क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं, रिमेंबर while India is our friend, we have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country.
अब आप ये इंडिया के बारे में फरमाते, इसी तरह से रशिया के बारे में वो क्या फरमाते हैं और रशिया के साथ भारत को जोड़ते हैं। वो कहते हैं आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर दैट इकोनॉमीज डाउन टुगेदर, फॉर ऑल आई केयर वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, देयर टैरिफ्स आर टू हाई अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, likewise Russia and the USA do almost no business together, let's keep it that way, and tell Medvedev, the failed former president of Russia who thinks he is still president, to watch his words, he is entering very dangerous territory। इसी तरह से पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या फरमाया, वाज़े फ़र्क नज़र आता है उनकी ट्वीट में। वो कहते हैं वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर बाय पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप, who knows maybe they'll be selling oil to India someday. Likewise, other countries are making offers for a tariff reduction. All of this will help reduce our trade deficit in a very major way. लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसका जवाब देते हुए क्या ट्वीट की, वो भी मुलाहिजा फरमाइए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से फरमाते हैं, आई विश टू कन्वे माई प्रोफाउंड थैंक्स टू प्रेजिडेंट ट्रंप फॉर हिज लीडरशिप रोल इन फाइनलाइजिंग of the historic US-Pakistan trade agreement successfully concluded by our two sides in Washington last night. This landmark deal will enhance our growing cooperation so as to expand the frontiers of our enduring partnership in days to come. इससे वाज़े है नाजरीन कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। इस सेगमेंट के अंदर इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, मेरे को होस्ट हैं, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, बड़ी पॉजिटिव ट्वीट है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वीज़ा भी पाकिस्तान, बट रिगार्डिंग रशिया एंड इंडिया बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। वजह आपको क्या नज़र आ रहा है? डॉलर का गिरती हुई साख है, ब्रिक्स का उभरना है, या जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो चैलेंजेस पोज हो रहे हैं ईरान की तरफ से, चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, और इंडिया का उनके साथ खड़ा होना है, क्या ये वजूहात है या कुछ और है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि वो स्टिल सोल सुपर पावर है इस दुनिया के अंदर, और ये जो बहुत सारे ममालिक हैं ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो ट्रंप बेसिकली अमेरिकन पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि स्टिल हम डोमिनेट करते हैं और आप लोग सब लोग अमेरिका से कारोबार कर रहे हो और हम ही से ज़्यादा फ़ायदा लेते हो। तो वो बेसिकली एक तो ये चीज़ है। दूसरा, वो समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त हैं ये हमसे ये सबसे ज़्यादा हमें जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो बेशक यूरोपियन यूनियन हो, बरतानिया हो और उसमें भारत हो, और वो एक चीज़ है। लेकिन भारत का प्रॉब्लम ये है कि भारत जो है वो ना तो अमेरिका को कुछ देना चाहता है, वो सिर्फ लेना चाहता है, और फिर अमेरिका के मुस्बत किरदार को मानता भी नहीं है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं। आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, वो अमेरिका गए 2018-19 में, तो वहाँ पे जलसे कर दिए और कहा हाउडी मोदी ट्रिप जनाब वो कर दिया। फिर ट्रंप को इंडिया बुलाया, नमस्ते ट्रंप, और ये इंडियंस को अमेरिका में पैगाम दिया कि जनाब हम ट्रंप को इलेक्ट करवाना चाहते हैं, दूसरी दफा ये बने, और अमेरिकी सदर मेरे गुड फ्रेंड हैं। तो ये तो अमेरिका के बारे में ये सोच रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें देते क्या हैं। फरवरी के अंदर अमेरिका ने इनको कहा कि मिलिट्री हार्डवेयर खरीदें, F-35 खरीदें, इंडिया ने वो भी नहीं खरीद रहा, वो भी जाकर रशिया से लेता है। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ का गुस्सा है कि ये हैं हमारे दोस्त, वैसे सो कॉल्ड दोस्त हैं, हमारे रियल पार्टनर नहीं है, तो मैं फिर क्यों इंडिया भी जो है वो और बाकी ममालिक भी अपनी इसकी कीमत अदा करें। और इस वक्त अमेरिका के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि जो लिंडसे ग्राहम जो अमेरिकी कांग्रेसमैन है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि हम इंडिया और चाइना के ऊपर 500% जो है वो टैक्स लगाने जा रहे हैं, बिकॉज वो रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर एंड ऑयल खरीद रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। और आपको पता है इस वक्त इंडिया के अंदर कोई अमेरिकी एम्बेसडर नहीं है, साउथ एशिया के लिए कोई अमेरिकी सदर का या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो बेसिकली ट्रंप साहब जो हैं वो इस तरह इस अंदाज से इंडिया को देख रहे हैं
और जो एंगेजमेंट है उसको उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की बड़ी मजेदार है। देखिए ना, अगर तो 25% टैरिफ आयद होता है, एम्बेसडर नायला चौहान को भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं मैडम, अगर 25% टैरिफ आयद हो जाता है तो इसका मकसद आप एक्स्ट्रा टैक्सेस भी आयद करते हैं, तो ये 40% पे खड़ा हो जाएगा। अब 40% को कवर करना बड़ा मुश्किल है। या तो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट कम करें इंडस्ट्री के अंदर, या उनकी कीमतों को बढ़ाएं, या फिर आपका तीसरा जो होगा वो ये कि आप अपने इकोनॉमी को या अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें। तो भारत बड़ा मुश्किल में नजर आ रहा है और पाकिस्तान को इस वक्त एडवांटेज हासिल है। सफारती लिहाज से कैसे देखती हैं आप इसे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू एंड डॉक्टर चीमा। इसमें एक पॉइंट आपने ओवरलुक किया है कि उन्होंने 25% जो टैक्स लगाया उसके साथ पेनल्टी भी है फॉर डूइंग बिजनेस with Russia. So 25% is the tariff, yes. और उसके ऊपर पेनल्टी आपको नहीं मालूम कितनी है, उन्होंने नहीं डिफाइन की अभी। They just said कि they'll do a penalty. So we don't know how far it will go. पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे लगता है जो सारे मसले की एवोल्यूशन है ना, वो ये है कि अभी भारत में, इंडिया में RSS की सेंटेनियल है। 100 साल उनके पूरे हो रहे हैं 2025 में। किसके पूरे हो रहे हैं? RSS के, यस। यू सी, हिंदुत्व के। जी 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 जी। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला विश्व गुरु, दुनिया के उस्ताद, क्योंकि वो हिंदुत्व का एजेंडा है। अब वो उस्तादगिरी कैसे करें जब शागिर्दगी नहीं की उन्होंने। सो आगे आगे ट्रम्प साहब वो विष्णु गुरु को कहाँ मानेंगे? वो ये बता रहे हैं कि पहले शागिर्द हमारे बनो, फिर बाद में देखेंगे। एग्जैक्टली। तो इंडियन माइंडसेट, बिकॉज यू नो समटाइम्स यू थिंक के व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक दिस, आर दे रियली सो नाइव? बट इधर जो है एजेंडा और है, ये हिंदुत्व एजेंडा है। और उसमें उनका पहलगाम भी फॉल्स फ्लैग इसीलिए किया कि पाकिस्तान को घुटनों पे लाएंगे। yes. वो बैकफायर हो गया। फिर उन्होंने इसीलिए माना नहीं कि हमने सीज फायर अमेरिका। विष्णु गुरु दुनिया के उस्ताद को कोई क्या सिखाएगा कि आप सीज फायर करें या ना करें? तो उन्होंने नहीं माना कि ट्रम्प साहब ने सीज फायर कराई। वो मैं मैडम कहता हूँ ना कि इंडिया के जो पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी है, जिसका मुशाहिद हुसैन साहब भी अक्सर जिक्र करते हैं, 3D पॉलिसीज, उसमें वो कहते हैं कि डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान, डेमोनाइजिंग पाकिस्तान, डिट्रैकिंग पाकिस्तान। तो अब वो सारे बिल्कुल इट्स फॉलन फ्लैट ऑन देयर फेस। तो अब एक नई डीज निकालनी पड़ेगी इनके लिए। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, आपने जैसे फरमाया, आपकी ट्रेड डील उनसे हो गई है। पहले वो आपको 19% लगा रहे थे, 29%। 29 पहले था, फिर 19 था, अब उस पे जीरो टैरिफ भी आ रहा है। अच्छा, और वो हमारे पे, क्योंकि आपने उनके साथ सारी बिजनेस कर ली है। ये आप ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं, वैसे अभी तक ये मीडिया पे नहीं आया 0%? आया है, मैंने देखा है। अच्छा। जीरो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नो टैरिफ्स, जीरो नहीं कहा उन्होंने, नो टैरिफ्स, क्योंकि आपके ऑयल एंड गैस रिजर्व्स जो हैं उनके लिए अमेरिकी कंपनी ढूंढी जा रही है जो यहाँ के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को ना सिर्फ एक्सप्लॉइट करे बट हमें एक्सपोर्ट करने में भी मदद करे। और इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है आइंदा वक्त में इंडिया को पाकिस्तान से ऑयल एंड गैस लेना पड़े जो अभी वो गल्फ से ले रहे हैं। अच्छा, वैसे मैडम ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है डॉक्टर चीमा साहब, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। देखिए, अब तक कोई पाकिस्तान के अंदर 247 हमारे गैस और तेल के कुएं हैं, और कहा यह जा रहा है कि कम से कम कोई 12 करोड़ समथिंग बैरल का हमारे पास था। लेकिन जो अमेरिका की स्टडी आ रही है, उनकी ऑयल एंड गैस जो कोऑपरेशन की कोई कंपनी है, वो कहते हैं नहीं, ये कोई 7 से 11 अरब बैरल का जखीरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, आप देखिए, आपको पता है आपके पास दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। आपके पास जितने, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट से उन्होंने पहले से रिसर्च की हुई।
सो ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं वो लाइटली लेने वाली बात नहीं, हम तो अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक कर रहे थे ना। सैटेलाइट से रिसर्च की या वॉर एंड टेरर में जब वो आते थे और कोऑपरेशन हमारी चल रही थी उन दिनों में भी कहा जाता है कि जियोलॉजिस्ट उनके साथ हुआ करते थे और चीजों को वो देखते प्रॉबेबली वो कर रहे थे, पर वो ये कह रहे नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने सैटेलाइट से किया है। अच्छा। सो जो कह रहे हैं वी टेक इट ऑन द फेस, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वही लेना चाहिए। पर उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान को इससे एडवांटेज हुई कि पहले तो ये कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आपने विष्णु गुरु नहीं बनना था। यू नॉर्मल पीपल, यू हैव प्रॉब्लम्स, यू ट्राई टू सॉल्व देम। आप IMF से भी निगोशिएट करते हैं, आप सारे रीजन में जो है वो एक अमन की बात करते हैं। आप SCO में भी गए तो आपको याद होगा कि जब डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ SCO की हुई मीटिंग तो उसमें राजनाथ साहब ने डिक्लेरेशन साइन करने से इनकार कर दिया ऑन टू ग्राउंड। इजाज़त दें, छोटी सी एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें साजिद साहब भी अमेरिका से ज्वाइन करेंगे। हम पूछेंगे कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वीज़ा वी इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको वो किस तरह से जज करते हैं और इस वक्त वाशिंगटन का क्या पर्सपेक्टिव है। लेकिन एम्बेसडर नायला साहिबा की जो बात है उसको भी पहले हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले एम्बेसडर नायला साहिबा बता रही थी कि किस तरह से भारत की जो पॉलिसी है कि हम उस्ताद हैं जबकि वो शागिर्द अभी बने ही नहीं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब फरमा रहे हैं कि पहले शागिर्द हमारे बन लें फिर उस्तादी का सोच लीजिएगा। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त साजिद साहब ने भी वाशिंगटन DC से। साजिद साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इज्जत बख्शी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कीजिए प्लीज। जी ताड़ साहब, सबसे पहले तो वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये अमेरिकी सदर क्या सोच रहे हैं साउथ एशिया के बारे में। सुनने में आया है कि रिकी गिल इंडिया का विजिट कर रहे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, लेकिन साथ ही इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ और बाकी पेनल्टीज भी लगा दी हैं। तो ये हो क्या रहा है? एक तरफ कॉपरेशन भी चल रहा है और दूसरी तरफ अगर इंडिया की हुकूमत की तरफ देखा जाए तो कोई इतना प्रोएक्टिव नहीं है, और ना ही वो कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, वो खामोश और दबक के बैठ गए हैं। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इस इंडिया US इक्वेशन को? आप ये जो डेवलप हुई है, अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं। चीमा साहब, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में चीमा साहब, भारत की फॉरेन पॉलिसी खुद फ्रेबी में इतना आगे जा चुकी है कि अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि यहां से यू टर्न किस तरह लेना है। एक तो ओवर कॉन्फिडेंट होना, और दूसरा जिस तरह हमारी मैडम एम्बेसडर कह रही थी कि विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट जो है कि दुनिया हमारे पीछे चल रही है, इट वाज टू अर्ली। मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी कर लिया इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को। उसकी वजह यह है कि आपकी आबादी के लिहाज से अगर आपकी इकानमी बड़ी हो तो आप तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं होते। आपकी आबादी के लिहाज से इकानमी बड़ी है, टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी आबादी बड़ी नहीं है, इकानमी की वजह से आपकी इकानमी जो है वो बड़ी नहीं है। एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान बन के उभरा है, जो माजी में एक समझा जाता था कि पाकिस्तान कभी कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता भारत के साथ। और माजी में हमारी जो डिफेंस की लीडरशिप थी वो अक्सर ये मजाक में ये स्टेटमेंटें दे देते थे कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग लड़ने के लिए डीजल ही मौजूद नहीं है। तो आपने उस कॉन्सेप्ट को खत्म करके उसको आप नई बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं। एक तो मैं, और दूसरा जिस तरीके से आपने इंटीग्रेट की, आपकी टेक्नोलॉजी को आपने सिंक किया मुख्तलिफ ममालिक की, आपने दुनिया को बताया है कि यू हैव टैलेंट, यू हैव विल टू ग्रो, यू हैव विल टू फाइट। और उसके बाद मैं समझ रहा हूं इस वक्त आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी उस रीजन के अंदर और अमेरिका के अंदर बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और बाइडन ने जो सारे के सारे अपने एग्स जो थे एक बास्केट में डाल दिए थे, वो उससे US जो है उन्होंने वहां से यू टर्न लिया है। उन्होंने देखा है कि हमारा इंटरेस्ट उस रीजन के अंदर कौन प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी उसमें मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पहली बार बार कैंपेन, अपनी जो अभी लास्ट कैंपेन थी उसमें वो बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देते। अब शुरू के चंद दिन जब वो आए अभी इस अपनी नई टर्म के अंदर,
उन्होंने कोशिश की कि उस नेक्सस को किसी तरीके से तोड़ा जा सके, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कामयाब नहीं हुए। अब वो प्लान बी पर जाएंगे। जो मेरी स्पेकुलेशन है, योल्टा 2 की तरफ बढ़ेंगे और उसके अंदर पाकिस्तान एक ब्रिज बनेगा अमेरिका और चाइना के दरमियान। दिस इज व्हाट माय कॉन्सेप्ट। और एक बात मैं खासकर रिसेंट जो हम ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, ऑयल रिजर्व के बारे में, तो एक मैं पॉइंट जो है मैं खासकर आपके सामने रखना चाहता हूं। जब यूक्रेन के साथ अमेरिका नेगोशिएट कर रहा था रेयर अर्थ मिनरल के एग्रीमेंट के ऊपर, तो उस वक्त कॉन्सेप्ट दिया जाता था, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे कि हमारी डिफेंस, हमारी गारंटी ये है कि हमारे अगर वहां पे हमारे साइंटिस्ट होंगे, हमारी ऑयल कंपनियां वहां पे होंगी, तो रशिया वहां पे अटैक नहीं करेगा। उसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर आज देखा जाए तो जब अमेरिकन कंपनियां वहां पे तेल एक्सप्लोर करेंगी तो भारत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अमेरिकन प्रेजेंस होगी पाकिस्तान के अंदर। मैं ये समझता हूं बड़ी आइडियल सिचुएशन है और बहुत भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर के अंदर कि पाकिस्तान की तरफ देखा जाए। जब आपने देखा होगा पहले जिस तरह बालाकोट में वो अपने आप को अमेरिका समझते थे, इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब हैज बिकम अ पॉलिटिकल लायबिलिटी फॉर बीजेपी एट द सेम टाइम। और अगर देखा जाए तो रिसेंट जो तकारीर थी वहां पे उनकी पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी और उसके बाद अवैसी साहब ने जिस तरीके से भरपूर तरीके से उन्होंने सवाल किए हैं कि आप बताते क्यों नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। और राहुल गांधी ने बिलखसूस वहां पे फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि अब बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान चाइना एक हो चुके हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी पायलट्स चाइना के अंदर जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उनके रिसेंट जितनी एडवांसमेंट उनकी है बिलखसूस एयरफोर्स के हवाले से, वो चाइना इज गिविंग टू पाकिस्तान। सो द उसमें सबसे बड़ा उनकी फॉरेन पॉलिसी को नुकसान ये हुआ है कि आज चाइना और पाकिस्तान बहुत करीब आ चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल में भारत को सूट नहीं करता। जी चीमा साहब, हमारे साथ एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा भी मौजूद हैं। चीमा साहब, अगर आप एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा से कोई सवाल करना चाहें। जी एम्बेसडर साहबा, ये जिस तरह आप बता रही थी कि विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन साजिद तारड़ साहब ने एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट की है कि नरेंद्र मोदी हैज बिकम अ पॉलिटिकल लायबिलिटी फॉर बीजेपी। आपको लगता है कि ये वाकई पॉलिटिकल लायबिलिटी बन चुके हैं क्योंकि वो अपनी सियासत बचाने के लिए इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो एट स्टेक लगा रहे हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? Dr. Saab, it's always pleasure to talk to you. I think Chima Saab has come up with Taher Saab has come up with very good points. एक ही नहीं, 2-3 इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही हैं। ख़ासकर जो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकन कंपनीज आती हैं आपके ऑयल एंड गैस एरियाज़ में, तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा था, आपके सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स को हवा दी जा रही थी, गुलबशन यादव टाइप एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको हॉल्ट लग जाएगा। तो ये इन्होंने बहुत अहम बात की है। उन्होंने तो एक लाइनर की है, मैं उसको ज़रा एलैबोरेट कर रही हूँ कि दैट इज़ इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। दूसरी जो आप बात कह रहे हैं उसमें अगर तो ये इफ़ ही कुड हैव पुल्ड थ्रू ये विश्व गुरु कॉन्सेप्ट, तो फिर तो बहुत ही वुड हैव बीन अ हीरो। ही ट्राइड टू बी वन, लेकिन वो बैकफायर हो गया। तो फिर उनमें हिम्मत नहीं थी तस्लीम करने की कि एक राफाल गिरा है कि 5 गिरे हैं कि कोई नहीं गिरा है। उसमें नैरेटिव बिल्डिंग में ही गॉट इंटेंगल्ड। फिर उसके बाद उन्होंने रूस से जो तेल ख़रीदने शुरू किया सस्ता और उसको आगे बेचने शुरू किया। This was not really India in inverted commas, I would say. These were these rich Ambanis and Adanis who were doing it. और क्योंकि they were supporting RSS, they were supporting हिंदुत्व, they were supporting मोदी, तो मोदी साहब ने उनको एक अम्ब्रेला दे दिया कि ये इंडिया की ट्रेड है।
अब वो उनके मुंह पे आ गई, या तो कहें कि ये प्राइवेट पार्टीज वर डूइंग बिजनेस, इंडिया हैज नथिंग टू डू विद इट, तो बच जाते। लेकिन इन्होंने क्योंकि उनको एक अम्ब्रेला कवर देके उसे इंडिया ट्रेड विद रशिया किया, तो नाउ दे हैव गॉट एंटेंगल्ड विद इट। सो अब वो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? तो दे नाउ आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड मोदी आई एम श्योर is being identified as a liability for BJP and definitely for RSS, क्योंकि वो तो बड़े धूमधाम से अपना सेंटेनियल मनाना चाह रहे थे। कहाँ मनाएंगे सेंटेनियल? They are in a bad shape. अब बहुत खूबसूरती से आप दोनों मेहमानों ने एक्सप्लेन किया है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप का रोड मैप क्या है। इस वक्त तो बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर इसका क्या है? लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा और फिर डॉक्टर साजिद ताड़ साहब दोनों ने बड़ी वजाहत के साथ बताया कि इंडिया और यूएस के दरमियान में जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो क्या है। अब समझते हैं पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस डगर के ऊपर है, उसका मुस्तकबिल क्या है। साजिद ताड़ साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, आपने बड़ी खूबसूरती से वजाहत की जो भारत के साथ रिलेशनशिप चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसका रोड मैप आप क्या देखते हैं जो इस वक्त हमारे पास करंट साइंस हैं उसको देखते हुए? देखिए, 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो मैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी 3 कैंपेन्स के अंदर मैं साथ उनके काम करता रहा हूं, इस कैंपेन के दौरान भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 चीजों को आपके रीजन के हवाले से सामने लाने की कोशिश की। एक तो जो बाइडन का पीरियड के अंदर जो इनखला था अफगानिस्तान का, उस हवाले से वो बार बार क्रिटिसाइज करते रहे कि वो गलत तरीके से निकले वहां से, जिसकी वजह से ना वहां पे अमेरिकन सोल्जर्स की अमवात हुई, बल्कि वहां पे जो असला छोड़ के आए उसके बारे में बात करते रहे। वो पेंटागन सोल्जर्स डीमोरलाइज्ड हैं, इस पॉइंट पे बात करते रहे। फिर उन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर और अपने व्हाइट हाउस में आने के बाद भी इस चीज का इरादा किया कि वो ही इज वरीड अबाउट जो असला वहां पे छोड़ के आए हैं उस रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। एक पॉइंट तो ये रखना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट आपके सामने ये है कि जब भी रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस के अंदर होता है, पाकिस्तान ऑलवेज एंजॉय बेटर रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप कंपेयर, और वो हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करता है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये, तीसरा पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उस लेंस के हवाले से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के पर्सनैलिटी क्या है? ही इज अ बिजनेसमैन। जंगों के अहदाफ जो है वो टैरिफ के जरिए, ट्रेड के जरिए हासिल करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट हिज फाउंडेशन इज। बार बार आपने देखा होगा कि जब उन्होंने जंग सीज फायर कराया लेकिन साथ ट्रेड की बात की। आज भी अगर देखा जाए तो जंग बंदी के बाद दूसरी प्रायोरिटी उनकी पाकिस्तान में ट्रेड है, रेयर अर्थ मिनरल है, क्रिप्टो है, ऑयल है। फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान, जिस तरह हमने अभी बात कर रहे थे कि तेल के जखायर हैं, मैडम एम्बेसडर कह रही हैं कि यू आर नंबर 2 इन गोल्ड एट द सेम टाइम, सारी चीजें उभर के फ्यूचर में सामने आएंगी। यहां पे हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका रिसेंटली उन्होंने विजिट किया, उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को बताया कि किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल, क्रिप्टो, ये सारी चीजें पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की किस्मत को तब्दील करेंगे। मैं समझता हूं कि इन द फ्यूचर आप दहशतगर्दी के हवाले से निकल के ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे और इस स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। और मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि आपने ही, पाकिस्तान ने ही अमेरिका चाइना को माजी में करीब लेकर आए थे, और मैं जिस तरह बात कर रहा था कि योल्टा 2 होगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल प्ले अ वाइटल एंड की रोल इन दैट रीजन, और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज वेरी ब्राइट उस रीजन के अंदर। और मैं समझ रहा हूं कि आजकल जिस तरह अभी मैं अगर अर्ज करूं, रिलेशनशिप के हालात ये हैं, आज भी आपके 3 फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब हैं, औरंगजेब साहब हैं, और आज डार साहब भी अभी यहीं पे हैं। तो ये यू आर डीलिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट
Pakistan US relationship at the moment. जिस तरह साजिद ताड़ साहब ने बड़ी खूबसूरती से वजाहत की और 3 हमारे की फिगर्स इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका की खारजा पॉलिसी को अगर मैडम हम देखते हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल सोर्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ इशारा भी दिया साजिद ताड़ साहब ने कि जो इलेक्शन से पहले उनका विजन था अब वो रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहा है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में। क्या हमने इस इंडिविजुअल सोर्स को अंडरस्टैंड कर लिया है? यहां तक कि मोदी साहब का मुझे पर्सनैलिटी क्लैश भी नजर आता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, हमारा नहीं नजर आ रहा। क्या ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो दोनों ममालिक को करीब ला रहा है? प्रॉबेबली डॉक्टर साहब, प्रॉबेबली यू आर राइट। मेरे ख्याल में हमने ये बात समझ ली है कि ट्रंप साहब ट्रेड करना चाहते हैं और हमने जिन एरियाज में उनको इंटरेस्ट थी उसमें हमने पेशरफ्त की। आप देखें कि आपके स्टेट बैंक ने कहा था कि बिटकॉइंस नहीं करने, लेकिन आपने बिटकॉइन काउंसिल बनाई बिकॉज आपका ट्रंप कॉइन है और उनकी बेगम के नाम का भी कॉइन है। तो वो वी वर मोर फ्लेक्सिबल, वी वर नॉट रिजिड। यानी इस रिलेशनशिप में फेमिनिस्ट नाराज नहीं होंगे चूंकि उनकी बेगम के नाम पे भी कॉइन है। हाँ बिल्कुल, और वो बहुत कामयाब जा रहा है। लैटिन अमेरिका में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, अर्जेंटीना वगैरह में हुआ है। सो यस ऑफ कोर्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पाकिस्तान ने लचक दिखाई जो कि भारत के हवाले से भारत ने लचक नहीं, वो क्योंकि अपने आप को उस्ताद समझ रहे थे तो सारे समझ रहे थे कि सारे पाव लागा करेंगे। एग्जैक्टली। बाकी चीमा साहब 30 सेकंड्स हैं हमारे पास, वाइंड अप कीजिए सारी डिबेट को सर। डॉक्टर साहब, साजिद तारड़ साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से और अब्बास साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। खासतौर पे अब्बास साहब ने जो लिंक एस्टैब्लिश किया इंडियन बिजनेस कम्युनिटी का रशियन ऑयल के साथ, और जिस तरह साजिद तारड़ साहब कह रहे थे कि अभी हम हमारे 3 मिनिस्टर अमेरिका के अंदर हैं और हम वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और कंपनीज भी लेके आना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्रिप्टो, क्रिटिकल मिनरल्स एंड ऑयल, ये 3 एरियाज हैं जहाँ पे हमें और अमेरिका और पाकिस्तान की पार्टनरशिप होने जा रही है और ये तीनों बिल्कुल नए एरियाज हैं और अमेरिका हमें मौका दे रहा है कि सिक्योरिटी पार्टनरशिप से बियॉन्ड अमेरिका के साथ मिलकर चलें। हमें इन एवेन्यूज का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी तरक्की के लिए आगे चलना चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका, साजिद ताड़ साहब आपने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर नाइला चौहान साहबा आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, आप हमेशा मेहरबान होती है, आपका बहुत शुक्रिया। प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमी, यही लबे लुबाब है आज की डिबेट का। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।